हाय गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने एक चैलेंज देखा था, तो चैलेंज को मैंने सॉल्व नहीं किया था। चैलेंज को सॉल्व आपको करना था, तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो कोशिश ज़रूर की होगी। तो आज अपन उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हो सकता है आपका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से ज़्यादा अच्छा हो, तो दैट डजंट मैटर। अपन का आउटपुट सही आना चाहिए, जो अपन की रिक्वायरमेंट है वो सही आना चाहिए, और कोड की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। कोड की एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए मतलब जो काम 2 लाइन के कोड में हो सकता है वो आपको 10 लाइन में नहीं लिखना है। वो कोड आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कोड को इजी तरीके से करना है, तो वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सोल्यूशन आना चाहिए कोड का। तो अपन यहाँ पर चैलेंज को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप मेरा सोल्यूशन एक बार देखिए, फिर आप बिना देखे खुद से ट्राई करिएगा। सबसे पहले यहाँ चैलेंज क्या था, जॉन एंड माइक बोथ प्ले बास्केटबॉल इन डिफरेंट टीम्स। 2 टीम है, एक जॉन की और एक माइक की, बास्केटबॉल के गेम में। इन द लेटेस्ट 3 गेम जॉन्स टीम स्कोर्ड 89, 120 एंड 103 पॉइंट्स। मतलब अभी यहाँ 3 गेम हुए हैं और जॉन को इतने पॉइंट्स मिले हैं, जबकि माइक को इतने पॉइंट्स मिले हैं 116, 94 एंड 123। नाउ बोल क्या रहा है, पहला पॉइंट, कैलकुलेट द एवरेज स्कोर ऑफ ईच टीम। मतलब दोनों की टीम का एवरेज निकालना है, स्कोर का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। वार एवरेज जॉन, तो जॉन का एवरेज, यहाँ पर जॉन के पॉइंट, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर देना अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर वैल्यूज कितनी है, 89 प्लस 120 प्लस 103 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर ये एवरेज का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, क्योंकि जो डिवाइड की प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये प्लस होने की वजह ये डिवाइड हो जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 3। तो अपन का रिजल्ट गड़बड़ आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। तो अपन को इसको पैरेंथेसिस में रैप करना होगा। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। उसी तरह अपन को माइक का एवरेज निकालना है, एवरेज माइक और माइक के स्कोर डिवाइडेड बाय 3। तो माइक के स्कोर कितने हैं, 116 प्लस 94 प्लस 123। सबसे पहले अपन इन लोग के स्कोर को प्रिंट करा लेते हैं, ताकि अपन को पता चले कि हाँ ये परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ एवरेज जॉन कोलन और यहाँ एवरेज जॉन की वैल्यू कॉमा। तो यहाँ पर अपन जो कॉन्कैटिनेशन हो रहा है वहाँ कॉमा भी अपन जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अपन प्लस लिखने की वजह कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। तो यहाँ पर एवरेज माइक और यहाँ पर एवरेज माइक। तो यहाँ सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे जॉन का एवरेज जो है 104 आया है, जबकि माइक का एवरेज 111 आया है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है, डिसाइड विच टीम विंस इन एवरेज। मतलब एवरेज के अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीत रही है वो पता लगाओ, एंड प्रिंट द विनर टू द कंसोल। विनर का नाम, मतलब विनर को प्रिंट कराओ। ऑल्सो इंक्लूड द एवरेज स्कोर इन द आउटपुट। जो भी विनर है उसका स्कोर भी साथ में प्रिंट कराओ। मान लो अगर जॉन का एवरेज ज़्यादा है तो आपको प्रिंट कराना है जॉन इज अ विनर, उसके साथ उसका स्कोर। तो यहाँ पर पता करने के लिए कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो अपन कौन सी कंडीशन यूज़ करते हैं, इफ एल्स। तो इफ, तो अपन ने और भी चीज़ें देखी थी, टर्नरी ऑपरेटर, वो सब अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अपन को 2 कंडीशन से ज़्यादा होती हैं तो अपन इफ एल्स यूज़ करेंगे। तो आप स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इफ एल्स ज़्यादा ईजी है तो अपन इफ एल्स यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पर अपन को क्या देखना है, अगर जॉन का एवरेज माइक की एवरेज से ज़्यादा है तो कौन विनर होगा, जॉन विनर होगा। कंसोल डॉट लॉग जॉन इज अ विनर, और यहाँ इसका स्कोर प्रिंट करा देते हैं एवरेज जॉन। इफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला ब्लॉक रन होगा, अगर नहीं हुई मतलब क्या, अगर जॉन विनर नहीं है तो माइक विनर होगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, वो अपन देखेंगे। माइक इज अ विनर कॉमा एवरेज माइक। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक होगा एवरेज जॉन इज ग्रेटर देन एवरेज माइक। अपन जानते हैं कि जॉन का 104 आया है और माइक का 111 आया है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर प्रिंट होगा माइक इज अ विनर। और इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे माइक इज अ विनर, जो कि बिल्कुल सही आउटपुट है। लेकिन अगर यहाँ पर अपन जॉन की वैल्यू चेंज कर दें 42 सेव किया तो यहाँ एवरेज कितना है 111.333, तो इससे ज़्यादा है माइक से, इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो रहा है जॉन इज़ अ विनर। लेकिन अगर यहाँ अपन 41 कर दें और यहाँ सेव करके ब्राउज़र में आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे दोनों के स्कोर इक्वल हैं, दोनों का एवरेज इक्वल है, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है, माइक इज अ विनर, जो कि अपन नहीं चाहते हैं। अपन ये चाहते हैं कि दोनों का एवरेज अगर इक्वल हो तो मैच ड्रॉ प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन कैसे चेक हो रही है कि क्या जॉन का एवरेज माइक के एवरेज से ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि दोनों का इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो डायरेक्ट एल्स वाला ब्लॉक रन हो जाता है बिना कोई कंडीशन चेक किए, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि ये कंडीशन चेक होने के बाद एक और कंडीशन चेक हो, क्या माइक का एवरेज जॉन से ज़्यादा है, तभी ये मैसेज प्रिंट हो, तो यहाँ पर अपन एल्स इफ लिख देंगे, एल्स इफ, और यहाँ पर कंडीशन दे देंगे एवरेज माइक इज ग्रेटर देन एवरेज जॉन। अगर माइक का एवरेज जॉन के एवरेज से ज़्यादा है तभी ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज तब अपन प्रिंट करा देंगे कि मैच ड्रॉ। कंसोल डॉट लॉग मैच ड्रॉ, और मैंने सेव किया और यहाँ आते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे मैच ड्रॉ। क्यों, क्योंकि दोनों का स्कोर इक्वल है, दोनों का एवरेज स्कोर इक्वल है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर अपन पहले वाली वैल्यू 120 करते हैं और सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे माइक इज अ विनर। अगर यहाँ इसका स्कोर बढ़ा देते हैं 45 करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जॉन इज अ विनर। मतलब ये तीनों कंडीशन में वर्क कर रहा है, जॉन के विनर होने पे भी, माइक के विनर होने में भी, और मैच ड्रॉ होने पर भी। तो ये अपन का एक चैलेंज कंप्लीट हुआ। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई थी चैलेंज में, जो कि 1 मिनट में से अनकमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पर अपन ने 3 चीज़ें देख ली। 3rd नंबर में क्या था, चेंज द स्कोर टू शो डिफरेंट विनर्स। तो यहाँ पर अपन को स्कोर्स को चेंज कर करके चेक करना था, और यहाँ पर कंडीशन थी डोंट फॉरगेट टू टेक इनटू अकाउंट देयर माइट बी अ ड्रॉ। तो अपन ने ये सब देखा। अब आते हैं 4 नंबर पे, ये एक्स्ट्रा था, अगर आप 3 तक कर लेते हैं तब आपको 4 करना था। तो यहाँ पर मैरी ऑल्सो प्लेज बास्केटबॉल। तो अभी 2 टीम थी, अब 3 टीम है और उसके स्कोर ये हैं। अपन को अब 3 लोगों में पता लगाना है कि कौन विनर है। तो यहाँ आते हैं, सबसे पहले ये इफ एल्स इफ वाला ये सब कमेंट कर देते हैं और मैरी का एवरेज सबसे पहले निकालते हैं। तो एवरेज मैरी, और मैरी का स्कोर कितने हैं, 97 प्लस 134 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर एक बार मैरी के एवरेज को भी प्रिंट करा लेते हैं, मैरी एवरेज मैरी, और यहाँ कोलन और एवरेज मैरी। और मैंने इसे सेव किया और ब्राउज़र में आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि मैरी का स्कोर 112 है। जॉन का यहाँ पर अपन चेंज कर लेते हैं, जो पहले था इनिशियल वैल्यू वो कर लेते हैं और सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं
तो आप देखेंगे जॉन का एवरेज 104 है, माइक का 111 है और मैरी का सबसे ज़्यादा है मतलब 112। तो अपन को विनर को प्रिंट कराना है अब 3 लोगों के चेक करके। सबसे पहले इफ, तो जॉन कब विनर होगा? जॉन तब विनर होगा जब उसके स्कोर माइक और मैरी दोनों से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर एवरेज जॉन इज ग्रेटर देन एवरेज मैरी एंड एवरेज जॉन इज ऑल्सो ग्रेटर देन एवरेज माइक। तो यहाँ पर अपन को दोनों कंडीशन देखनी है, अगर दोनों ट्रू होंगी तब ये इफ वाला ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी और यहाँ पेस्ट। नाउ अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपन को देखना है कि क्या माइक विनर है। तो यहाँ पर एवरेज माइक इज ग्रेटर देन एवरेज जॉन एंड। आप ये सोच सकते हैं यहाँ पर कि एवरेज जॉन से क्यों चेक कराएं, जॉन तो विनर नहीं है, वो अपन ने पहले ही देख लिया। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इसलिए ये कंडीशन फॉल हो गई हो क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं पर बराबर रहा हो। तो माइक अगर ये बराबर रहा होगा तब ये वाला कंडीशन यहाँ फॉल हो सकती है। तो अपन को वो नहीं देखना है, अपन को माइक तभी विनर होगा जब ज़्यादा होंगे। तो एवरेज माइक इज ग्रेटर देन एवरेज मैरी। तो अगर ऐसा है तभी माइक विनर होगा। तो यहाँ पर इसे कॉपी करते हैं, कॉपी और यहाँ पर आते हैं पेस्ट करते हैं। अब अपन को देखना है उसी तरह मैरी का। तो यहाँ पर एवरेज मैरी इज ग्रेटर देन एवरेज जॉन एंड एवरेज मैरी इज ग्रेटर देन एवरेज माइक। और यहाँ पर इसे कॉपी तो किया ही हुआ था, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं मैरी इज अ विनर। और यहाँ पर मैरी यहाँ पर एल्स लगा देते हैं। अगर ये तीनों नहीं हुए हैं तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग मैच इज ड्रॉ। और यहाँ सेव करते हैं और आते हैं ब्राउजर में और रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे मैरी इज अ विनर। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि जो मैच ड्रॉ है वो हो सकता है किसी 2 लोग के बीच में हुआ हो सकता है जॉन और मैरी के बीच में मैच ड्रॉ हो गया हो सकता है माइक और जॉन के बीच में। तो यहाँ पर कई कंडीशन पॉसिबल्स हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर खुद से कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं और रिजल्ट आउटपुट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया है मैच इज ड्रॉ। तो यहाँ पर अपन एक बार मार्क्स चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर 42 और सेव किया, यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे मैरी इज अ विनर। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 41 करते हैं और यहाँ सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे मैरी इज अ विनर। अब आप ये नहीं कहेंगे कि जॉन और माइक का मैच स्कोर इक्वल है तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैरी के स्कोर इन दोनों से ज़्यादा हैं। अगर मैरी का स्कोर यहाँ 112 होता तब इन दोनों के बीच में ड्रॉ होता। तो यहाँ पर मैरी इन दोनों से ज़्यादा है तो मैरी विनर है। अगर यहाँ पर अपन कर देते हैं 43 और सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ पर 45 और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं 44 करते हैं, 44 रिफ्रेश। तो आप देखेंगे जॉन और मैरी के मार्क्स स्कोर इक्वल हैं 112, इसलिए प्रिंट हो रहा है मैच इज ड्रॉ। तो आप ऐसे स्कोर को चेंज कर करके देख सकते हैं, बहुत सारे आउटपुट यहाँ पर पॉसिबल है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, अगले वीडियो में हम और कुछ नया सीखने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।